सबक सिखाने के लिए तो मुझ पर एफआईआर झूठी दे दी। इनको 4-5 थानों की पुलिस है, 4-5 डाले हैं पुलिस के, 4-5 एसएचओज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक बात आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मियां बिलाल एडवोकेट, आपको याद होगा ये वो वकील है जिसने रजब भट्ट के ऊपर सबसे पहले केस किया था। इसने रजब भट्ट की एक पुरानी वीडियो निकाली थी, 1.5 साल पुरानी, रजब भट्ट की शादी के बाद। जब रजब भट्ट की शादी हुई, वावेला मचा के पैसे फेंके गए, इतनी बड़ी शादी कैसे होगी, रजब के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, और उसके बाद रजब भट्ट को मजीद फेम मिला ना मिला। तो उन्हीं दिनों रजब भट्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। एक उन पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, आप सबको पता है, वो शेयर वाला मसला था जो गिफ्ट आया था। दूसरा उनको गन मिली थी जिसके लाइसेंस का इशू था। लेकिन उसके बाद एक और केस हाईलाइट किया गया। चूंकि रजब भट्ट के ऊपर ये शेयर वाला और ये जो गन वाला केस था, ये इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इसको व्यूज़ मिले, तो मियां बिलाल साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं भी रजब भट्ट के ऊपर कोई केस करूं। तो उन्होंने एक वीडियो निकाली पुरानी, 1.5 साल पुरानी, और रजब भट्ट के ऊपर एक इन्होंने केस कर दिया। ठीक है, ये तौहीन मज़हब का केस आता है। तो वहाँ से ना रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। रजब भट्ट के ऊपर जब वकला ने देखा, बाकी लोगों ने देखा कि हाँ यार, रजब भट्ट के खिलाफ बात करने से या इस पर केस करने से तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, वकीलों की फीसेस भी बढ़ जाती हैं। तो कराची के अंदर एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब जागते हैं, वो भी रजब भट्ट के ऊपर केस कर देते हैं। इसके अलावा गुजरावाला में भी केस हो जाता है, हैदराबाद में हो जाता है। खैर, स्टार्ट किसने किया, लोगों को बताने वाला कौन था कि रजब के खिलाफ बात करो, रजब के खिलाफ केस करो, रजब भट्ट के खिलाफ कोई भी हरकत करो, आपको व्यूज़ मिलने। स्टार्ट करने वाला यह बंदा था। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा वाली बात, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आज ये वकील खुद मीडिया पे आके चीख चीख के बोल रहा है कि यार मेरे ऊपर 2 नाजायज़ पर्चे डाले गए, मुझे नाजायज़ मेरी गिरफ्तारी की गई है, मैंने फिर ज़मानत ले ली, और बोल रहे हैं हमें अपने इदारों से ना इंसाफ चाहिए, और मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। और चूंकि ये वकील है, आप सबको पता है कि वकील के साथ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादती नहीं हो सकती। हाँ, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा हो, वो उनके खिलाफ ज़्यादती करे तो कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल बंदा वकीलों के साथ ज़्यादती कर सकता है। तो ये साहब बोलते हैं जी डाले आए, 7-8 डाले आए, मैंने गिने, मुझे गिरफ़्तार किया गया, लाइसेंस की बेस पे गिरफ़्तार किया गया। मामला कुछ यूँ था कि इनका गनमैन है, इनके साथ होता है। अब लाइसेंस वकील साहब के नाम पे, तो वकील साहब ने जो गन है वो पकड़ाई हुई किसको है, अपने गनमैन को पकड़ाई हुई है। ये थोड़ा सा इलीगल आ जाता है। खैर, कोई बंदा वीडियो बनाता है, वीडियो बना के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं इदारों को, इदारे इस पर एक्शन लेते हैं और रोक के इनको गिरफ्तार करते हैं, और अभी चीख के ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। देखें, अगर आपकी नाजायज़ गिरफ्तारी थी तो आपके ऊपर एफआईआर कैसे दी गई? क्या नाजायज़ चीज़ की एफआईआर होती है? आप तो वकील हो, आम सिविल बंदे पे तो आप दे सकते हो, लेकिन एक वकील पे आप नाजायज़ एफआईआर नहीं करवा सकते। तो आप ये कैसे बोल सकते हो जी मेरे पास लाइसेंस भी था, मुझे उसके बावजूद मेरे पे एफआईआर दी गई? आप पे कैसे एफआईआर दी गई जब आपके पास लाइसेंस था? आप वकील हो, आप पे नाजायज़ एफआईआर कोई बंदा भी नहीं दे सकता। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है फिर तो बात ख़त्म होगी। और दूसरा, इन भाई के पास डॉक्यूमेंट होता है, ये मीडिया पे ला के दिखाते जी ये मेरी एफआईआर, ये मेरा लाइसेंस है, तो ये फलाना है, टमकाना है। ठीक है, खैर, यहाँ पे इन पर एफआईआर हो चुकी है, इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी, अब ये ज़मानत में हैं, और अब ये मीडिया पे आके चीख चीख के बोल रहे हैं कि यार मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आज आपको इंसाफ याद आ रहा है, जब आप किसी और के ख़िलाफ़ पर्चे कर रहे थे, किसी और को थ्रेट कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, आप अभी भी वीडियोस बनाते हो जिसमें आपका गार्ड साथ होता है, आपका प्रोटोकॉल 2 से 4 आपके साथ होते हैं, उस तरह की आप वीडियोज़ बनाते हो। तो किसी की ज़िंदगी के साथ आप खेले हो, आपने इतना खेले हो अगले की ज़िंदगी के साथ कि उसको लाइफ के थ्रेट्स मिले। आज उस पर तौहीन मज़हब का पर्चा भी हो चुका है, वो इश्तिहारी भी हो चुका है, वो मुल्क से बाहर है इस टाइम पे। और एक मैं आपको एक बात बोलूँ, रजब भट्ट की एक बहुत मज़े की बात है कि यहाँ से जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है ना जी, मेरे पे केस हो गया, वो बाहर छुप जाता है। रजब भट्ट छुपा हुआ नहीं है। वो जिस होटल में आपको अपने व्लॉग में बता रहे भजन मैं फ़लाने होटल में हूँ, वो जो एक्टिविटी करता है वो बताता है, वो ये तक बताता है कल मैंने फ़लानी जगह जाना है। तो अगर हम बोलें कि रजब भट्ट छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ नहीं है, वो मीडिया पे भी है एक ही चक्कर में। और यहाँ पे इंसाफ ने ऐसा किया तो देखें 2 एफआईआर इन पे हो चुकी हैं, और आगे देखें मज़ीद इनके साथ क्या होता है। ज़ाहिर बात है, किसी बेगुनाह बंदे को आप फंसाओगे, किसी को आप लाओगे नज़रों में, तो उनके घर, लोगों के घर में भी माएँ बहनें बैठी हाथ उठा के दुआ करती हैं, अल्लाह भी देख रहा है। तो अगर इस वकील को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर रजब भट्ट को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ये वकील साहब खुद ही रोना धोना रो रहे हैं। जज भी यही लोग हैं, वकील भी यही लोग हैं, कचहरी में भी यही होते हैं, अदालतों में यही होते हैं। तो फिर इनको किस चीज़ की टेंशन है जो आज रो रो के वावेला मचा रहे हैं? रोने का मकसद सिर्फ 2 है, एक तो सिंपैथी हासिल करना है लोगों की, और दूसरा व्यूज़ का चक्कर है। भाई सीधी सी बात है, इनको फेम मिल चुका है, मज़ीद भी फेम इनको लेना है। हर बंदे को मज़ीद फेम चाहिए, जितना भी फेम मिले उससे दिल नहीं भरता, तो इनको फेम चाहिए। फेम लेने के लिए मज़ीद
جو کرنا چاہیں کریں گے, لیکن رائٹ ناؤ اچھا ہوا برا ہوا یہ تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتاؤ بھائی کہ ان کے ساتھ کتنا اچھا ہوا, کہ کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا. یہ اگر یہ حرکت نہ کرتے تو آج میرا خیال ہے رجب بٹ کے لیے مشکلات نہ بنتی, اس کو مزید فیم نہ ملتا اور نیگیٹو فیم بھی نہ ملتا, اور آج وہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا. لیکن سٹارٹ کرانے والے یہ تھے, نفرتیں پھیلانے والے یہ تھے. تو کامنٹ سیکشن میں بتائیں ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے, ان کو انصاف ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے, پھر ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وکیل ہو چاہے کوئی بھی ہو, قانون سب کے لیے برابر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, لیکن کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. اگین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ایک بات میرے دل میں آئی تھی, میں نے آپ لوگوں کو بولا مجھے ویڈیو بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے, یہ میں مطلب بنا دی, میں نے جو میرے دل میں ہے میں نے بنا دی بغیر کسی تیاری کے. ایک چیز میرے مائنڈ میں چل رہی تھی آج 5-6 دن سے, پہلے میں نے سوچا آپ لوگوں کو نہیں بتاتا, چھوڑیں اس مدعے میں پڑتے نہیں ہیں کیونکہ رجب بٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, دوبارہ سے ایک چیز اٹھے گی. لیکن کاشف ضمیر کے واقعے کے بعد اب یہ واقعہ چھوٹا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کاشف ضمیر نے تو کھلا کھلا بول دیا جی رجب بٹ کے فیور میں باتیں کی تھیں, جس کا مجھے یہ ہوا کہ اب میرے ساتھ میرے اوپر یہ پولیس کی AI کی ویڈیو بنائی گئی ہے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ AI کی ویڈیو نہیں ہے, وہ AI کی ویڈیو بالکل بھی نہیں تھی. اب اس کی کاشف ضمیر کی گرفتاری ہوگی ہے, پولیس والے کی گرفتاری ہوگی ہے, اور اس کے علاوہ DIG صاحب جو کامران فیصل صاحب ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. جب پولیس والے کو پکڑ لیا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور ویورز اینڈ پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, دیکھیں زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے, اور یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ یار ہم جتنے بھی قانون سے بالا تر ہوں, جتنے بھی ہم لوگ اسٹرانگ ہو, جتنے بھی ہمارے پاس پیسہ ہو, ایٹ دا اینڈ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کاموں کا انجام. اس لیے آپ سب یہ خیال کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اب رجب بٹ چونکہ باہر کے کنٹری میں, آج اس نے ولاگ میں ایک اور بات بولی ہے کہ میں کل ایک گڈ نیوز بھی سناؤں گا, ایک اچھی خبر آنے والی ہے اور یہ 2025 کی سب سے اچھی خبر ہوگی. اب یہ بھی آپ گیس کریں کہ کیا یہ لیبارٹری والی خبر ہے جو لاہور کے اندر آ رہی ہے یا پھر یہ کوئی اور خبر ہے. خیر اچھی خبر ہے تو پھر اچھی خبر ہوگی. رجب بٹ نے جب یہ بات بول بھی دی ہے تو ویورز اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.